जैन सभी स्टूडेंट आ गए सब लोग। चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं कल के आगे आज करंट अफेयर्स। हम लोग देखिए अभी मार्च का करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हैं और मार्च के करंट अफेयर्स में हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं और 2 क्लासें जब कर ली हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मार्च को खत्म करेंगे, उसके बाद अप्रैल पे आएंगे, फिर आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? आंसर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बनी है, इसका नाम है भारती एक्सा। देखिए भारती एक्सा जो है ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने व्हाट्सएप चैटबॉट का पहली बार उपयोग किया है, यानी व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बन गई। एक चीज आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि ये चैटबॉट क्या है। देखिए चैटबॉट का मतलब होता है कि इस प्रकार की सुविधा जो व्हाट्सएप पे दी जाती है। इस कंपनी ने अपने व्हाट्सएप पे एक सुविधा दे रखी है कि अगर भारती एक्सा का कोई भी कस्टमर है तो उस कस्टमर को कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसे जानकारी दे देगा। दूसरी बात होती है कि पहले से कई चैटबॉट यूज किए जा रहे हैं। ये चैटबॉट नया टर्म है जो कि अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा, कई कंपनियां इसका उपयोग भी कर रही हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में अगर हम आपको उदाहरण दें तो आपकी भारतीय रेलवे का एक संघ है या एक भाग है जिसको हम लोग नाम देते हैं IRCTC। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स पे इसका फुल फॉर्म लिख करके कमेंट जरूर करिएगा। एक और बात कि आप लोग काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो लोग पिछली क्लासों में हमसे पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। IRCTC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। IRCTC भी अपना चैटबॉट का उपयोग करती है और IRCTC के चैटबॉट का नाम क्या है बताइए। IRCTC के चैटबॉट का नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, खास करके रेलवे वाले। IRCTC के चैटबॉट का नाम आस्क दिशा। इस चैटबॉट का नाम है आस्क दिशा। इस IRCTC के जो चैटबॉट है आस्क दिशा, इसके माध्यम से आप तुरंत अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये चैटबॉट के माध्यम से आपको जानकारी दे देगा। IRCTC के द्वारा ही भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन भी चलाई गई थी, उसका नाम मैंने कल भी पूछा था। इस ट्रेन का नाम है तेजस। तेजस के 2 वर्जन चलाए जा चुके हैं। एक वर्जन आपका पहले चलाया गया था और एक वर्जन जिसके बारे में कल हमने बात करी थी जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई। तीसरी जो हमने प्राइवेट ट्रेन के बारे में कल बात करी थी वो थी आपकी महाकाल एक्सप्रेस और ये हमने पूछा था कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये वाराणसी से उज्जैन के लिए चलाई गई। इसके बाद आस्क दिशा अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि IRCTC ने आस्क दिशा जो इसका चैटबॉट है इसको अभी हाल ही में अपडेट भी किया है। इसके बाद चैटबॉट के उदाहरण के रूप में कि आप चैटबॉट को समझें कैसे, तो चैटबॉट का उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग नेट चलाते हैं तो उसमें एक आपको ऑप्शन दिया जाता है जिसको आप जानते हैं गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये जो गूगल असिस्टेंट की सुविधा आपको दी गई है गूगल असिस्टेंट के नाम से, जिसमें आप वॉइस कमांड देते हैं और आपको तुरंत उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है, तो ये भी एक प्रकार का चैटबॉट और ये इसका उदाहरण है।
एक चैटबॉट का उदाहरण आप और भी मान सकते हैं, जैसे कि एक एलेक्सा नाम से भी एक चैटबॉट चलाया जा रहा है जो कि काफी कंपनियों द्वारा यूज में लिया जा रहा है। वह चैटबॉट है आपका एलेक्सा। तो चैटबॉट आपके कौन कौन से हो गए, एक तो गूगल असिस्टेंट, एक हो गया एलेक्सा, और आईआरसीटीसी जो यूज कर रहा है उसका नाम है आस्क दिशा। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बता दीजिए। क्वेश्चन आप लोग ये बता दीजिएगा कि जो आईआरसीटीसी के बाद हमने यहाँ पर लिखा गूगल असिस्टेंट, तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम बताइएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम और इस पेरेंट कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे। चलिए, अच्छा, एक पिछला क्वेश्चन वो भी हम पूछ लेते हैं। हमने आपको पहले दिन की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, डांसिंग डियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है आपका एक हिरन, जिसके बारे में हमने बताया कि ये मणिपुर में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है संगाई। और इसी से एक महोत्सव भी होता है मणिपुर में, जिसे कहा जाता है संगाई महोत्सव। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अलग जहाँ पर भी आपने नोट किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील सुविधा प्राप्त की। मालूम है तो इसका आंसर दीजिएगा। इस रेलवे स्टेशन का नाम है आसनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको मालूम है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, पश्चिम बंगाल के इस समय राज्यपाल कौन है, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये। राज्यपाल का नाम बताइए पश्चिम बंगाल। आसनसोल रेलवे स्टेशन पे रेस्टोरेंट ऑन व्हील सुविधा प्रारंभ की गई। देखिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील है क्या। रेस्टोरेंट ऑन व्हील एक प्रकार की सुविधा है जिन ट्रेनों को, जैसे पुरानी ट्रेनों के डिब्बे जो खराब हो गए थे उनको फिर से अपडेट किया गया, मॉडिफाई कर करके। उनको मॉडिफाई करने के बाद उस पर एक चलता हुआ रेस्टोरेंट यानी चलता फिरता रेस्टोरेंट डेवलप किया गया, और ये रेस्टोरेंट डेवलप करके इसे कहाँ पर प्रारंभ किया गया, आसनसोल रेलवे स्टेशन। चलिए एक क्वेश्चन हाँ यहीं से और आप भी, कि भारत के किस रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने वाला वाटर जनरेटर लगाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज रेलवे वालों के लिए ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करिएगा, आंसर दीजिएगा।
इस स्टेशन का नाम है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जिसमें एक वाटर जनरेटर लगाया गया है और ये वाटर जनरेटर हवा से पानी कन्वर्ट करता है। तो ये कहाँ लगा है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत में किस रेलवे स्टेशन पर दो हेल्थ एटीएम लगाए गए? चलिए जल्दी आंसर करिएगा, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर दो हेल्थ एटीएम लगाए गए? चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बता चुके हैं। ये है आपके उत्तर प्रदेश का चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन पे दो हेल्थ एटीएम लगाए गए थे, जिसके बारे में हमने बताया था 50 रुपए और 100 रुपए में आप अपनी जांच करवा सकते हैं। जांच करवाने के बाद उसी एटीएम से आपको दवा भी या आपका चेकअप करके उसके संबंध में दवा भी रेफर कर दी जाती है। इसके बाद तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर, किस रेलवे स्टेशन पर स्क्वाड मशीन लगाई गई? चौथा क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्क्वाड मशीन लगाई गई? इसको भी नोट कर लीजिएगा, किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्क्वाड मशीन लगाई गई? ये स्क्वाड मशीन लगाई गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। यहाँ पर ये स्क्वाड मशीन लगाई गई। ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रही। आपने कई बार फेसबुक पे भी वीडियो देखे होंगे जिस पर इसके बारे में दिखाया भी गया, न्यूज में भी काफी ये चर्चा पे रहा कि पहली स्क्वाड मशीन कहाँ पर लगाई गई। तो जो पहली स्क्वाड मशीन लगाई गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई। स्क्वाड मशीन का क्या तात्पर्य होता है? तो हम बता दें आपको, 180 सेकंड में जो भी लोग 30 उठक बैठक, यानी 180 सेकंड में जो लोग 30 उठक बैठक लगातार लगा दें, उनको प्लेटफॉर्म टिकट फ्री में दिया गया। यानी इसमें प्लेटफॉर्म टिकट उनके लिए फ्री निकल आता है। उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट का पैसा नहीं देना होगा अगर 180 सेकंड में 30 उठक बैठक को लगा। तो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो सुविधा प्रारंभ की गई, इसका नाम क्या है? यानी इस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा गया है? तो इस रेस्टोरेंट का नाम रखा गया है वाव भोजन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम है वाव भोजन। दूसरा, ये जो वाटर जनरेटर है, इस वाटर जनरेटर का नाम क्या है, जो कि कहाँ लगाया गया था? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जो हवा से पानी बनाता है, इस वाटर जनरेटर का नाम बताइए, जल्दी से मालूम हो। इस वाटर जनरेटर का नाम है मेघदूत। वाटर जनरेटर का नाम मेघदूत। जल्दी से नोट करिए, हटा दो। इसी के साथ एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स पर टाइप करिएगा, रेलवे बोर्ड के इस समय अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन? लिख लीजिएगा, बोल देगा, रेलवे बोर्ड
के अध्यक्ष कौन है? दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज, भारत का पहला रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ बनाया गया है? ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, एक आपका सर्च इंजन है, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है वैसे ही एक सर्च इंजन है जिसका नाम है yahoo.in के नए निदेशक कौन बने? निदेशक कौन बने? तो yahoo.in के नए निदेशक कौन बने? इनका नाम है मोहित गोयनका। मोहित गोयनका आपके yahoo.in के नए महानिदेशक, ये नए निदेशक बने। इसके बाद हम आपको पहले बता चुके, जैसे कुछ कंपनियों के आपको याद है पहले से, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के एमडी इस समय कौन है? तो मास्टर कार्ड के एमडी इस समय है आपके अजय बग्गा। जैसे आप लोगों को एक कंपनी हमने लिखाई अल्फाबेट, अभी एक क्वेश्चन हमने पूछा था थोड़ी देर पहले, अल्फाबेट। अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी किसकी है? गूगल की। इसके अभी हाल ही में सीईओ कौन बनाए गए थे? तो इसके हाल ही में सीईओ बनाए गए सुंदर पिचई। अब सुंदर पिचई गूगल के भी सीईओ हैं और अल्फाबेट के भी सीईओ। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंट है कि अभी आईबीएम के सीईओ कौन बने? सीईओ कौन बने? उनका नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खारगोन। मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद इसमें जो एक बात और याद रखनी है, इसका एक शुभंकर भी दिया गया था और इसका शुभंकर था चिली चाचा। इसका शुभंकर था चिली चाचा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले अंतरराष्ट्रीय केला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? केला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? अंतरराष्ट्रीय केला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये हुआ था तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली। ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय केला शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? तो राष्ट्रीय केला शोध संस्थान भी आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही स्थित है। नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के नए CFO कौन बने? एक्सिस बैंक के नए CFO का फुल फॉर्म चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर और CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एक्सिस बैंक के नए CFO कौन बने, इनका नाम बताइएगा। इनका नाम है पुनीत शर्मा। पुनीत शर्मा एक्सिस बैंक के नए CFO। इसके बाद एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती बनाम जिंदगी। नोट कर लीजिएगा जल्दी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक के MD और CEO भी बता दीजिएगा कौन है। इनका नाम है अमिताभ चौधरी। इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI के नए MD और CEO कौन बने? इसी के साथ अगला बताइएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CFO कौन बने? इसी के साथ बताइएगा, केनरा बैंक के नए MD और CFO कौन बने? जल्दी से आंसर करिएगा। और इसी के साथ बताइएगा, इंडस इंड बैंक के नए MD और CFO का क्या नाम है? तो सारे एक साथ हमने लिख दिए यहाँ पर। पहला एक्सिस, इसके बाद इंडसइंड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। चलिए जल्दी क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहला है इंडसइंड बैंक, इसके हैं सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया। इसके बाद अगला लिखा हुआ है इसमें बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के अभी नए MD और CFO बने हैं, इनका नाम है अतन कुमार दास। इसके बाद अगला लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके हैं बने हैं अभी संजीव चड्ढा। इसके बाद केनरा बैंक के अभी बने हैं, इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकरन। तो ये आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक खास बात और, आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हो तो पूरा वीडियो देखा करिए। दूसरी बात, लाइक का बटन जरूर दबाया करिए। और तीसरी बात, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अभी हम बहुत कुछ इसमें अपडेट करने वाले हैं, यानी बहुत कुछ नया लाने वाले हैं। दूसरी बात, एक बात और इसमें ये ध्यान रखनी है कि आप लोग इसको लाइक जरूर करिए, और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करिए। और एक जो बात हम और बताने जा रहे थे, वो बात ये है कि आप लोग निश्चित रूप से ये बेफिक्र रहिए कि मार्च का करंट अफेयर्स हम पूरा करेंगे। इसके बाद अभी आपके एक वीडियो पड़ेगा, जो वीडियो होगा हमारी पेड क्लास का, शायद पढ़ भी गया होगा वीडियो। पेड क्लास का डेमो वीडियो डाला गया, जिसमें हम कुछ चीज़ें स्पेशली पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो पेड क्लास पर भी आप आ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।